वेलकम टू फिनजोन एवरीवन। मेरा नाम है अभिनव रतन और आज मैं आपको अपनी इक्विटी ट्रेडिंग के एक्सपीरियंस से शेयर करूंगा जो कि लास्ट 3 साल में मैंने क्या सीखा है और मैंने कौन सा अपना ट्रेडिंग प्लान यूज़ किया था जिसके कारण मैं इक्विटी ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल हो सका और कौन सा मार्केट में वर्क करता है। हर चीज़ साइकोलॉजी आपको अच्छे से एक्सप्लेन होगी इस वीडियो में। अगर आप इस वीडियो को सीरियसली देख रहे हो तो एक पेन और पेपर निकाल के ज़रूर रखना और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उस पर नोट करना, तब जाके आप इस ट्रेडिंग प्लान को प्रॉपर फॉलो कर सकते हो। देखो, वीडियो चालू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि जो ट्रेडिंग प्लान मैं बता रहा हूँ वीडियो में वो आपको सूट करे। तो आपको क्या करना है, पहले आपको अपना स्मॉल कैपिटल से आपको इसमें ट्रेड करना है 1 मंथ। और अगर आपको सूट कर रहा है ये ट्रेडिंग प्लान, पूरा ट्रेडिंग सेटअप आपको सूट कर रहा है, तब जाके आपको इसमें ट्रेड लेना है। ऐसा नहीं करना है कि आपको एक बार में आना है और अपना जितना मैक्स पॉसिबल कैपिटल है वो आप एक बार में लगा दो। ऐसा बिल्कुल मत करना, ठीक है। पहले आपको क्या करना है, एक छोटा कैपिटल अलॉट करना है और उसमें आपको ट्रेड करना है। और ये जो सेटअप है ये मैंने अपने खुद के एक्सपीरियंस से बनाया है। मैंने खुद बहुत सारे यूट्यूबर्स का कोर्स कर रखा है। मोस्टली जितने भी आप फेमस यूट्यूबर्स देखते हो, भले वो मद्रास ट्रेडर हो गया या आप वीपी फाइनेंशियल्स हो गया, पावर ऑफ स्टॉक्स हो गया, सब लोग का मैंने कोर्स देख रखा है। लेकिन जो मुझे सूट किया है वो सेटअप मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा आज। ये एक कॉम्बिनेशन ऑफ कोर्सेज है जो कि मैंने खुद से बनाया है। बाकी जितने भी कोर्सेज मैंने अटेंड किए थे वो सबके नॉलेज गेन करने के बाद। तो चलिए अभी हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप हम लोग क्या करना है, अभी मैं स्टॉक्स की ट्रेडिंग आपको बताऊंगा। उसके लिए स्टॉक्स कैसे आपको ऐड करने हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना ट्रेडिंग व्यू खोल लेना है। ट्रेडिंग व्यू खोलने के बाद मैं आपको एक डिस्क्रिप्शन में एक लिस्ट ऑफ स्टॉक्स दे दूंगा, वो आपको सीधा कॉपी करना है और वो सीधा आपको ट्रेडिंग व्यू के प्लस आइकन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देना है। इससे क्या होगा कि जो सारे स्टॉक्स का लिस्ट मैंने दिया है वो सारे स्टॉक्स आपके ऐड हो जाएंगे ट्रेडिंग व्यू में और आपको बार बार किसी स्टॉक को सर्च नहीं करना पड़ेगा या मैन्युअली इसमें ऐड नहीं करना पड़ेगा। तो आप लोग को पता चल ही गया हो कि जो स्टॉक्स है वो निफ्टी को फॉलो करते हैं। अगर निफ्टी अप ट्रेंड में है तभी जाके आपका स्टॉक्स भी ऊपर जाएगा। ऐसा नहीं होता है कि निफ्टी आपका डाउन ट्रेंड जा रहा है और स्टॉक्स आपका ऊपर ही ऊपर बढ़ा जा रहा है, ऐसा कभी नहीं होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आपको बाय पोजीशन लेना है या सेल पोजीशन लेना है वो आपको निफ्टी 50 के चार्ट के अकॉर्डिंग लेना है। ऐसा नहीं करना है कि रैंडमली आप किसी में बाय कर रहे हो, किसी स्टॉक में सेल कर रहे हो, ऐसा कभी नहीं करना है। आपको पहले निफ्टी का पोजीशन देखना है, उसके हिसाब से आपको स्टॉक पोजीशन आपके मैनेज करना है। तो दूसरा स्टेप यही है। दूसरा स्टेप है आपको निफ्टी को देखना है। निफ्टी का चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। निफ्टी का चार्ट में भी निफ्टी का फ्यूचर चार्ट, क्योंकि निफ्टी के फ्यूचर चार्ट में आपको वॉल्यूम दिखता है। तो वॉल्यूम भी इस सेटअप में बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा क्यों। तो आपको अभी दूसरा स्टेप क्या करना है कि निफ्टी 50 का जो फ्यूचर वाला चार्ट है वो आपको ऐड करना है ट्रेडिंग व्यू में। और ये सेटअप मैं आपको सिर्फ स्टॉक बाइंग के पर्सपेक्टिव से बताऊंगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी लोग मुझे पता है कि वो 50,000 से नीचे कैपिटल लेके आते हैं। और ये मैं खुद इंकरेज करूंगा कि आप एक छोटे कैपिटल के साथ इस ट्रेडिंग प्लान को ट्राई करो, क्योंकि आप एक बार अगर पूरे कैपिटल एक बार में इसमें डिप्लॉय करोगे तो हो सकता है कि ये ट्रेडिंग प्लान आपको सूट ना करे, आपके साइकोलॉजी इसमें बिल्ड ना हो। इसलिए पहले आपको एक छोटे से कैपिटल से इसको ट्राई करना है। तो इसमें थर्ड पॉइंट जो है वो है ब्रेकआउट, क्योंकि स्टॉक बाइंग ही बता रहा हूं मैं, तो उसमें आपको ब्रेकडाउन से मतलब है नहीं, आपको सिर्फ ब्रेकआउट से मतलब है। तो ब्रेकआउट के क्या क्या क्राइटेरियाज हैं और आप कैसे वेरीफाई कर सकते हो कि ब्रेकआउट आपका सही है कि नहीं, तो उसके लिए मैं आपको चार्ट पे अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। और आप ये सारे पॉइंट्स को आपको ध्यान से देखना है और आप इसके नोट्स बना के रखो ताकि आप वेरिफिकेशन में आपको कभी भी प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि अगर आप फेक ब्रेकआउट या फेक जगह पे बाई करोगे तो वहाँ पे क्या होगा कि आपका लॉस, स्टॉप लॉस बहुत ईजिली हिट हो जाएगा। तो ये जो पॉइंट्स मैं आपको अभी चार्ट पे एक्सप्लेन करूँगा ये आपको अच्छे से नोट्स बना के रखना है इस चीज़ का। तो सबसे पहला क्राइटेरिया आपका होता है कि निफ्टी आपका अप ट्रेंड में होना चाहिए। ब्रेकआउट के लिए पहले आपका निफ्टी अप ट्रेंड में होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि लास्ट कुछ दिनों से निफ्टी अप ट्रेंड में। अब आप बोलोगे कि कितने दिनों से होना चाहिए अप ट्रेंड में, ऐसा कोई फिक्स नहीं है, लेकिन मिनिमम से मिनिमम एटलीस्ट 2 से 3 दिन, लास्ट के 2 से 3 दिन आपका निफ्टी अप ट्रेंड में होना ज़रूरी है, तभी आपका ब्रेकआउट एक क्वालिफाई करेगा एज अ ब्रेकआउट, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर निफ्टी अप ट्रेंड में नहीं है तो स्टॉक्स में बाय करने से कोई मतलब नहीं है, स्टॉक्स नीचे आपका स्टॉप लॉस ही हिट करेगा। और सेकंड पॉइंट में क्या होगा कि आपको एक ट्रायंगल ब्रेकआउट खोजना है। आपको ये नहीं, आपको जोन वाला ब्रेकआउट नहीं खोजना है कि यहाँ पे आपका ये लाइन ब्रेक हो गया तो आपको यहाँ पे बाय करना है, वो नहीं। आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे पहले एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, या आप बोल सकते हो एक ट्रायंगल ब्रेकआउट, ऐसा आपको कुछ ऐसा चाहिए। और इसके भी क्या क्राइटेरियाज हैं कि इसमें एटलीस्ट 3 कैंडल्स टच होनी चाहिए। बिना 3 कैंडल्स टच हुए हुए आपको ट्रेड नहीं लेना है। एटलीस्ट यहाँ पे देखो, एक कैंडल टच है, दूसरा कैंडल टच है और ये तीसरा कैंडल टच है। तो ऐसा ट्रेंड लाइन बनना चाहिए कि आप ट्रायंगल की तरह लगे और उसका जो एंगल है वो ऐसा स्लैंटिंग रहे और एटलीस्ट 3 टचेस हो। और पहले मैं बता देता हूँ, ये सब एंगल क्वालिफाई नहीं करते हैं कि इस एंगल पे आप ट्रेड ले रहे हो, या फिर आप मान लो कि एकदम ही
90 डिग्री पे ही ट्रेड ले रहे हो, ये सब एंगल क्वालिफाई नहीं करते हैं। और आपको क्या करना है, कभी भी कैंडल कट नहीं करना है, मतलब कि आपको ऐसा नहीं करना है कि हाँ आप कैंडल के बीच से ला रहे हो। तो ये वाला कैंडल आप देख सकते हो कि रेड वाला कैंडल आपका कट हो रहा है, तो ऐसा आप नहीं कर सकते हो। आपको क्या करना है कि 3 विक टच कराने हैं। 3 विक टच करना बहुत ज़रूरी है। अगर 3 विक टच नहीं हो रहा है और एक ट्रायंगल टाइप का पैटर्न नहीं बन रहा है, तब आपको ट्रेड नहीं लेना है। तो थर्ड पॉइंट क्या है, जब भी आपका एक ट्रायंगल टाइप का ऐसा बन जाए, ये आप देख सकते हो कि पहले निफ्टी आपका अप ट्रेंड में है, लास्ट कुछ दिनों में आपका अप ट्रेंड में है, और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक ट्रायंगल टाइप का यहाँ पे पैटर्न ही बना दिया। 3 टचेस भी हो गए, 3 विक भी टच कर रहे हैं कैंडल के, और यहाँ पे आपका फाइनली आपका एक ब्रेकआउट आया है ट्रेंड लाइन का। उसमें क्या होना चाहिए कि वॉल्यूम होना चाहिए। अब वॉल्यूम का क्या मतलब है, वॉल्यूम जो होना चाहिए वो आपका प्रीवियस कैंडल से वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो प्रीवियस कैंडल की वॉल्यूम कितनी है, 2,30,000 के आसपास है, और नेक्स्ट कैंडल की वॉल्यूम क्या है, 3,17,000। तो ये वॉल्यूम आपका ज़्यादा होना चाहिए प्रीवियस कैंडल से, और किसी कैंडल से फ़र्क नहीं पड़ता है, सिर्फ आपका प्रीवियस कैंडल से वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए इस ब्रेकआउट कैंडल का। तो यहाँ पे आपको ये कंफर्म कर देता है कि यहाँ पे निफ्टी में एक आपको ब्रेकआउट आया है। अब आपको क्या करना है कि जो 3 क्राइटेरियाज मैंने यहाँ पे बताए हैं, वही 3 क्राइटेरियाज, ठीक है, वही सेम 3 क्राइटेरियाज का आपको स्टॉक में खोजना है, और सेम टाइम फ्रेम पे। जैसे मैं यहाँ पे अभी 30 मिनट्स में बता रहा हूँ, आप देखो किसी भी टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड कर सकते हो बहुत इजीली, 30 मिनट, 15 मिनट, डेली, वीकली, आपको जैसे मन आप ट्रेड कर सकते हो। लेकिन आपको क्या करना है, जो जिस टाइम फ्रेम पे आप निफ्टी पे देख रहे हो, उसी टाइम फ्रेम के सारे फैक्टर्स आपको स्टॉक्स पे भी देखना है। मतलब स्टॉक में भी आपका लास्ट 2-3 दिन में आपका एक अप ट्रेंड होना चाहिए, उसके बाद वहाँ पे भी एक ट्रायंगल पैटर्न बनना चाहिए, और वहाँ पे भी आपका एक ट्रायंगल पैटर्न के बाद वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो वॉल्यूम मतलब क्या है, मैंने समझा ही दिया है। वॉल्यूम मतलब होता है कि लास्ट कैंडल से, प्रीवियस कैंडल से वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए, बस यही एक क्राइटेरिया है वॉल्यूम का। तो यहाँ पे आपको तीनों चीज़ समझ में आ गई। मैं आपको एक एग्जांपल भी दे देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 25 नवंबर को निफ्टी में ब्रेकआउट आया है। तो आपको क्या करना है, 25 जैसे ही ब्रेकआउट आ गया आपका 12:45 में, 12:45 के बाद आपको स्टॉक्स सेलेक्ट करने हैं। आपको क्या करना है, स्टॉक्स खोजना है, कौन कौन से स्टॉक्स में सिमिलर क्राइटेरियाज वाले ब्रेकआउट आ रहे हैं। जो लिस्ट मैंने आपको बताया कि आप ट्रेडिंग व्यू में आपको ऐड करना है, वो उसमें आप सेलेक्ट कर सकते हो, उसमें आप क्विकली आप सर्च कर सकते हो। यहाँ पे देखो, पहले मैं अदानी पोर्ट से चालू कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो मुझे मिल गया है। BPCL में आपका देखो 25 नवंबर को 12:45 में आपका निफ्टी में ब्रेकआउट आया है, और यहाँ पे आप देखो BPCL में भी सारे क्राइटेरियाज मैच हो रहे हैं। लास्ट 2-3 दिन से BPCL अप ट्रेंड में है। यहाँ पे आपका एक ट्रायंगल बना रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो एक ट्रायंगल बना रहा है, और आपके 3 टचेस भी हैं, 3 कैंडल के विक भी टच है। और जब ब्रेकआउट आ रहा है तब आप देख सकते हो 13:45 में निफ्टी के जस्ट 1 घंटे बाद यहाँ भी एक ब्रेकआउट आया है, वही ट्रायंगल ब्रेकआउट आया है, और आपका वॉल्यूम के साथ आया। आप वॉल्यूम देख सकते हो, प्रीवियस कैंडल में सिर्फ 65,000 था, और नेक्स्ट कैंडल में आपका 1,82,000 का वॉल्यूम है। तो इससे क्या शो होता है कि यहाँ पे बहुत लोग इंटरेस्टेड है बाइंग में कंपैरेटिवली प्रीवियस कैंडल के। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि जो हाई है, जो इस कैंडल का हाई है, विक का हाई है, उस पर आपको एंट्री करनी है। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपको एंट्री करनी है। जो आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा, वो स्टॉप लॉस रहेगा आपका जो स्विंग लो है, जो ट्रायंगल के अंदर आपका जो स्विंग लो रहेगा, जो लोएस्ट कैंडल रहेगा, लोएस्ट विक रहेगा, वहाँ पे आपको अपना डायरेक्टली अपना स्टॉप लॉस रखना है। और आपका टारगेट जो रहेगा वो आपका 1:2 या 1:3 आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो। यहाँ पे आपको बहुत इजीली इसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। तो देखो, आपको सिमिलर वापस से मैं रिपीट कर देता हूँ कि आपको 3 क्राइटेरिया से, तीनों क्राइटेरियाज आपको निफ्टी में भी देखना है और स्टॉक में भी देखना है। और निफ्टी में एक बार ब्रेकआउट आ जाए, उसके बाद आपको स्टॉक में ब्रेकआउट सर्च करना है सेम टाइम फ्रेम पे। याद रखना, सेम टाइम फ्रेम बहुत ज़रूरी है, और मिनिमम से मिनिमम 1:2 तो आपको लेना ही लेना है हर ट्रेड में। तो ब्रेकआउट वेरिफिकेशन तो आपने अच्छे से देख लिया होगा, और इस चीज़ का आपको ध्यान से क्या करना है, आपको इसका नोट्स बनाना है और अपने टेबल पे रखना है, ताकि आप हर ट्रेड से पहले इसको वेरीफाई कर सको। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ब्रेकआउट वेरिफिकेशन। गलत जगह पे बिल्कुल भी बाय मत करना, क्योंकि बहुत ईजिली आप मार्केट से ट्रैप हो जाओगे। तो चलिए हम लोग अभी नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, और आप पहले खुद बताओ कि एक ट्रेडिंग प्लान में ट्रेडिंग सेटअप के बाद सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है रिस्क मैनेजमेंट, जो कि आप लोगों ने बहुत जगह देख रखा होगा, लेकिन अभी जो ट्रेडिंग प्लान मैं बता रहा हूँ उसके हिसाब से आपको उसका रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। बिना रिस्क मैनेजमेंट फॉलो किए हुए आप ये ट्रेडिंग प्लान को एग्जीक्यूट मत करना।
तो सबसे पहला स्टेप क्या है रिस्क मैनेजमेंट में कि आपको एक स्मॉल कैपिटल, मतलब मान लो कि यार 10,000, 20,000, 30,000 इसी के अराउंड आपको पहले लेना है। तो आपके रिस्क के हिसाब से अगर आपका कैपिटल बहुत बड़ा है तो आप 50,000 भी ले सकते हो, लेकिन अपने कैपिटल के साइज़ के हिसाब से आपको एक स्मॉल पोर्शन उसका निकालना है। जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल देने के लिए मैंने 20,000 ले रखा है। 20,000 को आपको क्या करना है कि आपको 4 पार्ट में डिवाइड कर देना है। 4 पार्ट में मतलब यहाँ पे क्या करना है, 5,000 का 4 अलग अलग पार्ट में आपको डिवाइड कर देना है। अब इसका क्या मतलब डिवाइड करने का, कि अगर आप कोई ट्रेड ले रहे हो, किसी स्टॉक में आप ट्रेड ले रहे हो, किसी में आपको सही सारे क्राइटेरियाज मैच कर गए, जो मैंने पहले वीडियो में एक्सप्लेन करा है, वो सारे क्राइटेरियाज आपको मैच कर रहे हैं। तो मान लो कि SBI में आपका एक ब्रेकआउट आया, तो आप 5,000 रुपये से आप जितने क्वांटिटी बाय कर सकते हो आप उतना ही बाय करोगे। या उसके बाद मान लो विप्रो में, उसके अगले दिन आपको विप्रो में भी आ गया ब्रेकआउट, तो आप 5,000 रुपये से ही आप बाय करोगे। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? 5,000 रुपये की क्वांटिटी ही आपको बाई करनी है। ऐसे आपको क्या करना है कि आप जितना भी कैपिटल यूज़ कर रहे हो, देखो 20,000 एक मिनिमम कैपिटल हो सकता है इस स्ट्रैटेजी का, कि 5,000 तो आपको रखना ही पड़ेगा। लेकिन जिनके पास बहुत कम कैपिटल है, सिर्फ 10,000 है, वो क्या करो, 2 पार्ट में डिवाइड करो आप। तो इससे क्या हो कि आपका रिस्क जो है वो डाइवर्सिफाई ऐसे हो गया, आपके ट्रेडिंग अकाउंट में ही आपका रिस्क डाइवर्सिफाई होगा। क्या होगा कि एक ट्रेड में आपको लॉस हो जाएगा, एक ट्रेड में आपको प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन नेट भी आप प्रॉफिटेबल ही रहोगे, क्योंकि आप 1:2 या 1:2 से ज़्यादा का आप ट्रेड ले रहे हो। तो उसमें क्या हो कि मोस्ट प्रोबेबली आपका 1 महीने के अंदर आप बहुत इजीली प्रॉफिटेबिलिटी अचीव कर सकते हो। तो आई होप कि आपने रिस्क मैनेजमेंट भी अच्छे से समझ लिया होगा। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप वीडियो को एक बार वापस से रिपीट में आप देख सकते हो, और वापस से आप एक बार अच्छे से अपने नोट्स रिवाइज करो। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने बताया है, ब्रेकआउट वेरिफिकेशन से लेकर रिस्क मैनेजमेंट तक, हर चीज़ आपको पेन और पेपर पे अच्छे से लिखना है, ठीक है। आप किसी भी चीज़ को इग्नोर मत करना, नहीं तो आपका ट्रेडिंग प्लान बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगा, ये याद रखना। और आपको अपना कैपिटल हमेशा प्रोटेक्ट करके चलना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो स्मॉल कैपिटल लगाओ। एक कैपिटल मैंने आपको बता दिया एक्स अमाउंट की, मान लो 20,000 के आसपास लगाओ, उसके ऊपर मत जाओ। अगर आपके पास उससे भी कम है तो आप 10,000 से ही चालू कर लो, लेकिन स्टार्ट करो एक छोटे कैपिटल से, जिसका आप हल्का सा भी लॉस, उसका 10% 15% लॉस आप सहन कर सकते हो। 1 मंथ तक आपको इसको प्रॉपर ट्राई करना है, पूरी ट्रेडिंग प्लान को। और जो भी मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनाया है वो आपको टेबल पे रखना है, ताकि हर ट्रेड से पहले आप उस चीज़ को वेरीफाई कर सको। तो ये वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे, और थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग फिनज़ोन।